चलिए, तो अब नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, है ना। वह क्या है, बिहार की क्लाइमेट ऑफ बिहार। ठीक है, देखो, दो टर्म है जरा समझना पड़ेगा। एक क्लाइमेट और एक है वेदर, है ना। क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु। और वेदर को क्या बोलते हैं, मौसम। ठीक है, दोनों एक चीज नहीं। क्लाइमेट जो है ना, एक लॉन्ग ड्यूरेशन का पैटर्न फॉलो करता है। और वेदर जो है, यह पल पल बदलते रहता है ना। पल पल क्या होगा, बदलेगा। जबकि यह लॉन्ग टर्म का पैटर्न यह क्या करता है, फॉलो करता है। एक गाना भी सुने होगे, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। इस तरह का है कि नहीं। यानी मौसम क्या है, वो रिलेट किया, है ना। जो भी गाना लिखने वाला था या गाने वाला था, वो रिलेट किया किससे, है ना, लोगों के कंडीशन को वेदर से रिलेट कर दिया। नहीं, कि जिस तरह से वेदर बदलता है, उसी से मतलब दिमाग में याद रखोगे जब भी कंफ्यूजन हो तो, कि वेदर क्या है, टाइम टू टाइम बदलता है। जैसे नहीं, कभी देखते हो गर्मी है, एकाएक खूब बारिश आ गया, फिर, है ना, क्या हुआ, एकाएक रुक गया, फिर से गर्मी शुरू हो गया, इस तरह का। ठीक है, तो वह क्या है, वेदर। लेकिन क्लाइमेट जो है, यह लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब एक खास टाइम में देखें कि ठंडा आएगा, एक खास टाइम में गर्मी आएगा, एक खास टाइम में बरसात आएगी। तो वह क्या है, क्लाइमेट। और कभी देखेंगे कि इंडस्ट्रियल एरा के बाद बहुत सारी ह्यूमन रिलेटेड जो एक्टिविटीज हुई है, जिसके कारण से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। और इसका खामियाजा हम लोग भुगतते रहते हैं। नहीं, खैर, गर्मी है तो खूब गर्मी, बरसात आया तो खूब एक के बार पानी पड़ गया, ठंडा है तो एक्सट्रीम हो गया, या फिर ठंडा है तो ठंडा जैसा एहसास ही नहीं हो रहा है। मतलब अनइवन पैटर्न देखने को मिल जा रहा है। खैर, तो क्लाइमेट और जलवायु शब्द में अंतर क्लियर है। तो हम यह पल पल वाला नहीं देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म वाली चीजों का हम चर्चा करें। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें कि जो क्लाइमेट होगा वह क्या होगा, दीर्घकालिक, पहला, है ना, मतलब लॉन्ग टर्म कंडीशन होगा। और बिहार का जो क्लाइमेट है, उपोष्ण है। उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। आपको जलवायु यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ, बिहार। अब देखिए, कहीं का भी जलवायु हो, उसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कारक, है ना, वह पांच छह। ठीक है, पांच हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अक्षांश की स्थिति। इसके बाद यहाँ हिमालय की उपस्थिति है, बंगाल की खाड़ी से दूरी है, उपजावत है, मॉनसून का प्रभाव है, ठंडी गर्म जो हवाएं हैं, ये सब। ठीक है, ये सब कंडीशंस है, जिसके कारण से बिहार की जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है या निर्धारित होती है। ठीक है, बिहार की जलवायु प्रभावित या निर्धारित। ठीक है, तो जरा समझिएगा, बिहार के लोकेशन को आप देखिए।
मोटे तौर पे हमने मैप बनाया है। इधर क्या है बताओ, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इस वाले इलाका में क्या है? नेपाल। नेपाल। हिमालय। नेपाल में भी बोला। हिमालय। इधर है बंगाल की खाड़ी, है ना। इधर है हिमालय पर्वत, हम्म, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो क्या देखोगे, इधर इक्वेटर 0 डिग्री, और यहाँ से बिहार कितना पे है बताओ, याद है? 24। 24। 24। 24 20। डिग्री 20 कितना? 10 20 मिनट 10 सेकेंड वाला, 10 सेकेंड। नहीं, से लेकर के कितना है? 27 27 एक से 31 15। 15, यही था ना। यस। तो कहने का मतलब है कि बिहार कुछ इस जगह पे है, यहाँ इसको अलग कलर से यहाँ, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से जैसे देखो, अब राजस्थान है, बहुत दूर है, बारिश कम हो, ठीक है। लेकिन बिहार थोड़ा नजदीक है। इधर में कौन है? अब हिमालय जैसा बैरियर भी होना चाहिए बारिश होने के लिए, तो बैरियर भी है हमारे, है ना। साउथ वेस्ट का जो मानसून है ना, कुछ इस प्रकार से जाता है बंगाल, इधर से जाएगा, बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर लेगा, और फिर जा करके ऐसे होते हुए इधर किससे टकराएगा? हिमालय पर्वत से, हिमालय। और वही फिर कंडेंस होकर के पानी के फॉर्म में गिरता है। इधर से नजदीक में कौन है, कौन सा जिला? किशनगंज। तो बिहार में किशनगंज। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगा? किशनगंज। किशनगंज। तो कंडीशन समझ में आ रहा है कि इक्वेटर से, यानी इक्वेटर क्या बनाता है? अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना दूर हैं, यह भी मैटर करता है, हमारी स्थिति क्या है। अच्छा, फिर समुद्र तल से हमारी ऊंचाई क्या है? समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है बताओ, याद है? चेन्नई से। चेन्नई से। तो यह भी डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो 3 4 कंडीशन आपको याद हो चुका होगा, बताओ। पहला कंडीशन बताओ, अक्षांश की स्थिति, ठीक है। अक्षांश की स्थिति। दूसरा, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी। है ना। तीसरा, हिमालय। हिमालय। चौथा, हिमालय। समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, और फिर इस इलाका में बहने वाली हवाएं, ठीक है, बहने वाली हवा। ये सभी चीजें जो है ना, ये फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो जलवायु है वह किस तरह का है, जिसे तो हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, है ना। सब ट्रॉपिकल, याद रहेगा। बाकी हमारे यहाँ का टेरेन कैसा है, तो देख रहे हैं कि मैदानी इलाका है, ऊपर में पहाड़ी है, नीचे में पठारी। चलो, अब देखो, पहला बात क्लियर हुआ कि नहीं? मौसम, मौसम किसे कहेंगे? मौसम जल्दी बदलने वाला कि टाइम, मतलब एक लॉन्ग टर्म तक रहता है ना। जल्दी तो बदल। यह लॉन्ग टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पैटर्न को यह फॉलो करे, पहली बात। अच्छा, बिहार में जो जलवायु है इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल की सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। सब है ना। ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल एकदम से दिमाग में बैठा लो, छाप लो। बाकी यह डिपेंड किस पे करता है, हमारे यहाँ कितनी बारिश होगी, कितनी गर्मी पड़ेगी, है ना, कितनी ठंडी पड़ेगी, यह डिपेंड किस पे करेगा? हमारे, सॉरी, अक्षांशीय स्थिति पर यह डिपेंड करती है। हिमालय पर्वत से, जैसे एक पिक्चर में दिखा, मतलब ये करूँ, जैसे
बिहार में ठंडा अधिक पड़ेगा कि त्रिपुरा में? बताओ। पूरा में बोलो। पूरा देखो, त्रिपुरा का जो हाइट है कितना है? सी लेवल से 970 एक मीटर। मिनट। त्रिपुरा हाइट, त्रिपुरा का नहीं, मणिपुर का पूरा स्टेट है। कितना दे रहा है? 2590। और बिहार का कितना है? बताओ। 172 तिरपन मीटर मीटर है ना? मीटर है। बिहार का जो हाइट है, ठीक है, समुद्र तल से वह 53 मीटर या फिर 173 फीट है। तो आप देखेंगे कि त्रिपुरा वाला एरिया ज्यादा ऊंचा है बनिस्पत हम लोगों को। ठीक है। अच्छा, इसको मैप के हिसाब से देखोगे ना, तो जो समुद्र के पास में है उस वाले इलाका में थोड़ा ठंडा कम पड़ता है, और हम लोग के यहाँ ठंडा अधिक पड़ जाता है। ठीक है। इसको और भी हम जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे इस पे ज्यादा। ठीक है। चलो, तो कंडीशन पूछे, ऑप्शन से आप पकड़ लोगे कि क्या क्या कंडीशन होगा। तो बताओ, लैटिट्यूड से हमारा यानी इक्वेटर से हमारा क्या स्थिति है, समुद्र तल से क्या स्थिति है, बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी है, फिर हिमालय से हिमालय, क्या हमारा कनेक्शन है, हमारे यहाँ की चवच कैसी है, हवाएं। टेरेन कैसी है, जैसे पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है ना, प्लेन इलाका है, जंगल है नहीं है, इन सब के कारण से जलवायु है जो प्रभावित होती है। अब देखो, इसी के बेस पे जो भूगोल बेता है, भूगोल बेता यानी जियोग्राफर ने बिहार का क्या किया, वर्गीकरण किया। कितने भागों में? दो भागों में, एक उत्तर और एक दक्षिण। दक्षिण। ठीक है। अब देखो, इसके कंसेप्ट पे भी नहीं जाना है हम, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज को पढ़ रहे हैं, बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ से जाएंगे कोपेन का पूरा पढ़ेंगे तो फिर सभी चौपट हो जाएगा, है ना, इसलिए खुद को थोड़ा सा लिमिटेड रखना है। अब देखो, कोपेन नामक जियोग्राफर ने बिहार को दो भागों में बांटा। ठीक है, एक उत्तर और एक दक्षिण, जिसमें इसके लिए कोड दिया कैपिटल सी, स्मॉल डब्ल्यू और जी। और दक्षिण बिहार को क्या बोला, कैपिटल ए और स्मॉल डब्लू। डब्ल्यू, है ना। इसके बाद त्रिवार्था, त्रिवार्था ने इसको क्या कहा, सी ए डब्ल्यू। और फिर से यह भी वही बोला, सेम चीज, ए डब्ल्यू। लेकिन एक आया कौन, थानवर्ड। थानवर्ड ने इस वाले इलाका को उत्तर पश्चिमी का संकीर्ण क्षेत्र, जो कि क्या है यहाँ, पहाड़ी है ना, याद है सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है। तो इस वाले इलाका को बांटा सी बी डैश डब्ल्यू में। अब बाकी बिहार के लिए कह दिया, शेष बिहार के लिए, है ना, शेष बिहार के लिए कर दिया क्या, बताओ। इस शेष बिहार के लिए बी डैश डब्ल्यू है, सी ए डैश डब्ल्यू, है ना। और डब्ल्यू बड़का है कि छोटका, ये भी मैटर करता है। स्मॉल।
स्मॉल। है ना। ये तीनों है जो दिमाग में रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जानते हो कोपेन वाला पूछता है, और उसका क्या है, CWG। कभी कभी CWG। क्या होगा, उत्तर और दक्षिण करके नहीं पूछेगा, पूरा बिहार का पूछ देगा। ठीक है, ऑप्शन में यदि CWG रहे तो फिर CWG ही लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ पूछ रही है क्या, बोलो। कोई दुख तकलीफ, जोड़ों में दर्द, बताओ। चलो, कोई दिक्कत नहीं लगता है। पहले जोड़ का दर्द गिरने लगी हो, किधर दर्द दे रहा है। अब बताओ, याद हुआ या नहीं, इसको मिटाएं। चलो मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार को दो हिस्सों में बांट। सबसे पहले कोपेन महोदय, कोपेन ने क्या किया, CWG। और CWG। दक्षिण बिहार को AW। AW। फिर AW। कौन है, तिवार था। तिवाड़ ने क्या था। किया, इसने CAW। CAW। और फिर AW। और AW। फिर कौन आया, थानवर्ड। थान इसने क्या बात। कहा, CB-W। और बाकी बच गया इसके लिए CAW। AW। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसे। और कुछ दिमाग ज्यादा लगाना। याद हुआ है नहीं, बताओ। पहला कोपेन, कोपेन क्या बोला ऊपर के लिए, बताओ। CWG। 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 नीचे के लिए AW। AW। नहीं, फिर कोपेन के बाद कौन है, टिवार था। तिवाड़ था। टिवार था, क्या किया, टी ऊपर के स्मॉल लिए AW। ए। और AW। AW। दक्षिणी फिर बिहार के लिए AW। फिर क्या था, CB-W। और CA-। W। और CAW। अब देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में सामान्यता, अभी सब देखो सबको पता है। ठीक है, बस इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कर देना है, आसान हो जाएगा ये चीजें। बिहार में जनरली 3 सीजन देखने को मिलेगा। देखो, क्लाइमेट, वेदर, सीजन। ठीक है, तो कितने सीजन है हमारे यहाँ, 3। तीन। जिसमें एक तो गर्मी यानी ग्रीष्म, एक वर्षा यानी रेनी सीजन। क्या अंग्रेज लोग को दिक्कत हो रहा, बताओ। नहीं। ये लोग बड़ा समझदार हैं। हाँ, बस समझ लो, बाकी अंग्रेजी दिखा क्या है। ठीक है, टर्म तो हम जनरली इस्तेमाल कर ही देते हैं। ठीक है, अब बाकी है शीत ऋतु यानी विंटर। कि अंग्रेज लोग बोलेंगे ना, कई देखेगा, ओ माय गॉड दिस इज पॉपकॉर्न। नहीं, हिंदी में मकई बोल देगा तो दिक्कत। चलो, तो ग्रीष्म ऋतु वाली बात करें तो ग्रीष्म ऋतु हमारे यहाँ मार्च से कब तक, जून। जून तक। पहला बात ये याद रखो, है ना। मार्च में होली आता है, तो होली से पहले तक स्वेटर वेटर थोड़ा पहनते हो, उसके बाद मार्च से गया, सरस्वती पूजा के बाद, है ना, गर्मी खत्म। अभी गर्मी का छुट्टी हो गया जून में, अब तो हम लोग का दौर ही खत्म हो गया नहीं, गर्मी का छुट्टी होगा, है ना। किसी को मिला है, अब नहीं हाँ। मिलता हो, हाँ। या तुम लोग को मिला है। यस। वाह, ठीक है। कुछ लोग तो हमेशा छुट्टी में रहता हो घर है, नहीं, जो घर पे है उसके लिए हमेशा छुट्टी है, ठंडा गर्मी बरसात सबका। नहीं, चलो, बचपन का दौर।
स्टूडेंट लाइफ का सबसे बढ़िया हो। उसके बाद केवल फिर बाद में जलोगे कि देखो, है ना, वो छुट्टी मना रहे हैं हम लोग, है ना, कमा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आगे क्या, लाइफ का सब फेज है। हाँ, तो 3 ऋतु है, समर, विंटर, रेनी। तो समर, रेनी और विंटर आता है। तो देखेंगे, पहला इसका टाइम पीरियड याद रखो, मार्च से लेकर के मिड जून। ये तो दिमाग में रहेगा ही, है ना। जून में ही क्या आ जाता है, धान वगैरह रोपना शुरू। तो उससे याद रखो कि अच्छा बारिश होगा तभी तो होगा, ठीक है। और जून से लेकर के क्या, अक्टूबर तक। अक्टूबर में याद है क्या होता है, दशहरा। और दशहरा में कभी कभी, जनरली तो नहीं लेकिन कभी कभी हो जाती है बारिश। और उसके बाद दशहरा क्या, आंधी। सब गड़बड़ उड़बड़ करके वर्षा खत्म। इससे मतलब, है ना, डेली लाइफ से चीजों को रिलेट करना है, आसान हो जाएगा। तो मध्य जून से लेकर के आपका मध्य अक्टूबर के बीच वर्षा ऋतु। और अक्टूबर नहीं, जैसे ही खत्म होगा तो फिर आएगा क्या, दीपावली। और दीपावली में सब धोआएगा। देख रहे हो हमारा मतलब सिस्टम कितना साइंटिफिक था, कि सब गर्मी के बाद मतलब सब कपड़ा वगैरह रखा जाता है। फिर क्या होगा, रेनी सीजन आएगा, कई सारे फंगस वगैरह होंगे, वही दीपावली में सब धोआ जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, तो फिर पहनेंगे ठंडा में। नहीं, वही अक्टूबर के बाद ठंडा आ जाएगा। और ये कब तक चलेगा, इसी चीज को रोटेट कर देना। 3 चीज पहले याद हुआ, बताओ। फरवरी से, जून। फरवरी से, मार्च, जून, जून। फरवरी या मार्च, हाँ जो भी हो, ठीक है, चलो मार्च से मई जून तक। गर्मी। फिर जून से लेकर के, जून से अक्टूबर। अक्टूबर। है ना, और अक्टूबर से लेकर के, फरवरी। है ना, ये है। अब देखो, इसमें सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है पहला। अभी उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरायण मैंने समझ रहे हो, हम लोग इक्वेटर के कहाँ हैं, उत्तर। उत्तर में। तो सूर्य की स्थिति भी, सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है, इक्वेटर के उत्तर में। तो सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेगी तो हमारे यहाँ गर्मी अधिक होगी। और बताओ, जब गर्म होता है कोई चीज, तो गर्म होने के बाद हो जाती है हल्की। जैसे गर्मी के दिन में कोई भी चीज क्या होगा, जैसे पानी को ही गर्म करते हो, तो पानी क्या होता है, भाप बन करके उड़ जाता है। उड़ेगा यानी हल्का हुआ, तब ना ऊपर उठ गया। तो हमारी जमीन क्या होगी, गर्म। हवाएं हो जाएगी गर्म, गर्म होगी तो हवा ऊपर उठ जाएगी हल्की होने के कारण से। और नीचे जगह खाली हो जाएगा, यानी यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है। और कमेगा तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर यहाँ तेज हवाएं चलेगी। तो देखते हो कॉन्टिन्यूअस जो है तेज हवा नहीं चलते, खूब गर्मी आया। अभी देखो बारिश हुआ कल, कल ही ना, हाँ कल। उसके पहले कितना गर्मी था। तो गर्मी खूब हुआ तो क्या हुआ, एयर प्रेशर घट गया, यहाँ जगह खाली हो गया। और हवा, हवा का कंडीशन है कि हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर की, है ना, तो वही फिर भर देगी। चलिए, अब देखो, इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है गर्मी में, और उसे क्या कहते हैं, लू। लू। इसे हम लोग यहाँ क्या बोला जाता है, लुक। लू। नहीं, यदि क्या गर्मी में लुक के रहो, नहीं तो एल डब्ल्यू के यदि हुए, तो फिर समझ रहे हो लू लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे
जनरली टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, ये सब याद करने का नहीं है जरूरत, ठीक है, 32 डिग्री होता है। और सबसे गर्म स्थान गया जी, कितना डिग्री? 47 डिग्री से। पहाड़ी इलाका है ना, खूब गर्म होगा, ठीक है। और फिर देखो अभी मानसून तो आया नहीं है, इसके पहले बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठेगा, और वह चक्रवात क्या करेगा? तेज बारिश करेगा, है ना, बहुत तेज हवाएं चलेगी, और इसी को नॉर्वेस्टर या क्या कहते हैं, काल काल वैष्णव। बैसाखी कहते हैं, ठीक है। तो बताओ, अब बिहार के संदर्भ में सिंपल सी बात है ना, हमें याद क्या रखना है इसमें? याद कुछ नहीं रखना, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग की चीज है। क्या बोलोगे? गर्मी पूरा बिहार में कहो चाहे भारत में कहो, सूर्य कौन स्थिति में रहेगा तो पड़ेगा? उत्तरायण, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। गर्मी सीधी पड़ेगी किरणें, एयर प्रेशर घटेगा, है ना, और फिर इस एरिया में क्या होता है? तेज हवाएं, गर्म तेज हवाएं चलती है, जिसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गर्मी कब से कब रहेगी? मार्च से लेकर के मिड जून तक जनरली। सबसे गर्म स्थान है गया, ठीक है। और फिर मानसून आने से पहले क्या होता है? जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से, उसे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नॉर्वेस्टर हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जियोग्राफी में चर्चा करेंगे। अब देखो वर्षा, टाइम तो याद हो गया, मिड जून से लेकर के अक्टूबर तक, है ना, मिड जून से लेकर के अक्टूबर तक। तो बिहार में देखोगे भैया कि मानसून जो है जून में प्रवेश करता है, जुलाई और अगस्त में जम के बारिश होता है। अभी देखोगे मई जून में गर्मी खूब पड़ेगा, इस बार तो खैर अप्रैल में भी पड़ा था, ठीक है, लेकिन मई जून में गर्मी खूब पड़ता है। वैसा ही जुलाई और अगस्त में बरसात ही होता है। ये देखो, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगा ना तो टाइम पीरियड क्लियर रहेगा, है ना। एक हरिशंकर प्रसाद का, हरि हरिशंकर परसाई का एक ये था व्यंग्यात्मक पोयम हिंदी में, कि हमारा गणतंत्र ठिठुरता है और स्वतंत्र भींगता है। मतलब समझ रहे हो? हमारा 15 अगस्त के टाइम में पानी पड़ जाता है, आज 26 जनवरी में कुआ रहता है, नहीं? तो उसपे उनका ही था, तो उससे दिमाग में यह रख सकते हो, अगस्त वाला में अगस्त तक पानी पड़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो वर्षा होती है जनरली कितनी? अब तो घटती जा रही है बारिश, कारण है कि पेड़ पौधा सब कटते जा रहा है, नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो देखोगे 112 सेंटीमीटर औसत बारिश है। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, अब देखो किशनगंज का लोकेशन दिमाग में होगा, और सबसे कम अरवल, ठीक है। यानी यहाँ से मैप बनाओगे, यह वाली एरिया किशनगंज, ज्यादा बारिश है। दक्षिण की ओर आएंगे तो क्या होगा? बारिश घटता अरवल। जाता है, इधर पानी खूब पड़ेगा, इधर कम पड़ेगा, की स्थिति देखने को मिलेगा। अच्छा, बिहार में सबसे कम बारिश अरवल, अरवल औरंगाबाद जनरली इधर कम पानी होता है। अब देखोगे सबसे ज्यादा हमें जो बारिश जो मिलता है वह साउथ वेस्ट मानसून से, तो अब भारत को भी मिलता है इसी से, और बिहार को भी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही क्या होती है? बारिश मिलती है। कौन सी शाखा है? बंगाल की, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो यह भी क्लियर होगा। शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर के कहाँ तक जाओगे? फरवरी। और सबसे फरवरी। ज्यादा बारिश जो होगा, सॉरी बारिश बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो ठंडा पड़ेगा वह दिसंबर और किस में पड़ेगा बताओ? जनवरी। जनवरी। है ना, नाडू। सुने हो? उसकी रात, है ना, उसकी रात, उस क्या है? जनवरी वाला ही महीना तो है। सबसे ज्यादा जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, ठीक है। दिसंबर थोड़ा खत्म होने को होगा और जनवरी स्टार्ट होने को होगा, और उसके बाद सकरात आ जाएगा, नहीं? जो कभी नहीं नहाता सकरात में नहाएगा, जो कभी नहीं नहाता 1 जनवरी को नहाएगा मुर्गा खाने के लिए, नहीं?
अब देखो, सबसे गर्म जिला गया और सबसे ठंडा जिला भी गया है। गया। गया। गया जी। गया दोनों तरफ से गया जी। नहीं, ठंडा में भी गया और गर्मी में गर्मी भी। में भी गया, लेकिन बरसात में नहीं गया। भी गया। ठीक है। अब देखोगे, हमारे यहाँ ठंडा के मौसम में भी बारिश हो जाती है, जो कि रबी फसल के लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है। ठीक है। लेकिन देखो, ये जो वर्षा पड़ रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा से नॉर्मली, लेकिन जो ठंडा में पड़ता है वह कौन सी शाखा से, भूमध्य सागर वाली शाखा। ठीक है। भूमध्य सागर की शाखा से बारिश होएगी। ठीक है। चला। इसका क्या है, वर्ल्ड का मैप है। ठीक है। इस बार अल्नीनो वगैरह पढ़ करके जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, समझाएंगे कैसे है जो मतलब मानसून का पैटर्न आता है। ठीक है, इधर से चलेगी 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 चलेगी। ठीक है। एक, एक फोर्स होता है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल्ब। ठीक है। और यहाँ से ऐसे आएगी आएगी और इधर से बंगाल की खाड़ी से पानी लेगी, मतलब मॉइस्चर। ठीक है। फिर इधर से कौन है, हिमालय, इधर हिमालय। टकराएगी और फिर बारिश होगी। ठीक है, इधर भी टकराता है। लेकिन ठंडा वाला हम बात कर रहे थे, ठंडा वाला देखो। ठीक है। इस वाले एरिया में यह कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। ठीक है, मेडिटेरियन सी। इस वाले विंग से क्या होता है, इस वाले विंग से पानी आता है और वह वाली पानी आकर के पड़ता है बिहार में, कब, ठंडा के मौसम। ठंडा में पड़ेगा तो मध्य सागर वाला, मेडिटेरियन सी वाला। गर्म अभी पड़ेगा तो कौन वाला, बंगाल की खाड़ी वाला। अच्छा, ये देखो, ये ऐसा जा रहा है। ठीक है, मतलब पश्चिम से आ रहा है और दक्षिण से आ रहा है, इसी कारण से इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये वाला है नॉर्थ ईस्ट वाला। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला है। तो आप देखेंगे ना, यह वाली जो है, इस वाला शाखा से जो पानी आता है, ठीक है, कब आएगा, ठंडा के मौसम में। और बिहार में भी पड़ेगा और जाकर के तमिलनाडु के तट पर खूब बारिश करता है। अभी अभी बारिश नहीं होगा तमिलनाडु वाला में, लौटती हुई मानसून वाला बारिश। और नॉर्थ ईस्ट वाला से बारिश होता है। तो बारिश वाला ही बात क्लियर हुआ है, नहीं बताओ भाई। नॉर्मली बारिश होगा हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से, नॉर्मली बारिश होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होगी। ठीक है। लेकिन ठंडा में पड़ेगा तो कौन वाला से बताओ, भूमध्य। भूमध्य सागर। भूमध्य ठीक है। सागर। हल्की बारिश हुई तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना भाई, है ना, हम तो कुछ दिन मतलब कई सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग के यहाँ जब पानी का जरूरत होता है ना, पानी नहीं पड़ रहा है, किसी तरह से किसान उपजा लिया, तो क्या होगा ना कि उसका पका हुआ फसल हार्वेस्ट करने के टाइम क्या होगा, खूब पानी पड़ जाएगा। खेते में धान इस बार उड़ गया था, है ना। रबी काटने का टाइम आया, पूरा पानी पड़ गया। ठीक है, तो दिक्कत है। तो किसान की स्थिति हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए लोग कृषि करना नहीं चाहते। ये सब करो और फिर लास्ट में रिजल्ट की लो। कुछ ऐसा ही हुआ कि खूब पढ़े खूब मेहनत किए, है ना, अब पेपर लीक हो जाए। ठीक है, इस तरह का मतलब कहने का मतलब रिलेट करने के लिए बोलते हैं, सब बेकार टाइप का हो जाता है। चलिए, तो क्या मानसून वाला बात क्लियर है, हाँ या ना, सॉरी जलवायु वाला बात, इसको समराइज करें तो क्या बोलेंगे बताइए। कि सबसे पहले पॉइंट बोलना,
कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो उपोष्ण। उपोष्ण कहने का मतलब सब इंग्लिश में क्या बोलेंगे ट्रॉपिकल। इसे? सब सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। पहला बात क्लियर। बिहार की जलवायु किसके कारण से प्रभावित होती है बताओ? मैप से लैटिट्यूड से जो लैटिट्यूडनल जो डिस्टेंस होता है, यानी अक्षांश की स्थिति, पहला। दूसरा बताओ। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भी है हमारे यहाँ, हिमालय है। चौथा हिमालय बताओ। से। समुद्र समुद्र तल से समुद्र से ऊंचाई। ऊंचाई है। और हमारे यहाँ क्या है? प्लेन एरिया है, पठारी है, पहाड़ी है, ये सब भी डिपेंड करता। बाकी हवाएं भी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ ना, उष्ण जलवायु। फिर इसके कारक हैं तो 5-6 बोल सकते हो, 3-4 भी बोल दोगे। अक्षांश की स्थिति है ना, बंगाल की खाड़ी, समुद्र तल से ऊंचाई, हिमालय से स्थिति, यहाँ की हवाएं, है ना। इसके बाद भूगोल वेताओं ने कितने पार्ट में बांटा? 2 पार्ट में, जिसमें सबसे पहले कोपेन है, कोपेन CWG और AW। फिर कौन है जी अगला बताओ? तिवार्था, दीवार था। CAW, AW। फिर थानवट ने थान। CB-W और CA-W में बांटा। अभी देखो मल्टी है, बहुत सारा है नहीं, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद पूछेंगे ना, जो आज हालत है वही रहेगा। मतलब आज तो याद है ना, उस दिन नहीं याद रहेगा। तो इसलिए मल्टीपल है आसान चीज। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ना एक सबसे मतलब हकीकत बात क्या है ना, कि बड़ा आसान है ना। मजाक ले सबको, आसान है तो कहीं नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी नहीं निकलता है। कारण है ना कि दिमाग को सोचे अरे ये आसान है, तो महा आसान दिमाग को मान लेता है, मतलब दिमाग उसको मान लेता है। ठीक है। और उसके बाद है जो फिर इग्नोरेंस, चीजों को लेकर के इग्नोरेंस बढ़ता जाता है। ठीक है। और फिर पढ़ाई से धीरे धीरे मन हटने लगता है। और फिर क्या होती है, चीजें चौपट होनी शुरू हो जाती है। फिर खाली एग्जाम आएगा उस टाइम पढ़ेगा, या फिर कई सारी चीजों को पढ़ने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। खैर, चलो। पहला बात पोस्ट वाला, यानी सब ट्रॉपिकल, ये 3-4 बातें। क्या क्या फिर से बोलो? अक्षांश, बंगाल की खाड़ी, हिमालय, समुद्र तल से ऊंचाई, यहाँ का ऊंचाई। ऊंचावन, ये हिमालय सब। पर्वत भूगोल समुद्र बेटा, तल 3 से भूगोल बेटा। ऊंचाई। सबसे पहले कोपेन CWG AW। फिर CAW और AW में कौन बांटा? दीवार था। तिवारका। और थानवाट ने CB-W और दीवार ये टेस्ट ऑफ। CA। ठीक है। इसके बाद 3 सीजन में सबसे पहले मार्च से लेकर ग्रीष्म के ऋतु। मार्च, मिड जून तक। विंटर, ठीक है, मिड जून तक। और यहाँ जो हवाएं चलती है तेज, उसको लू कहते हैं। सबसे गर्म गया है ना। और बरसात से पहले जो पानी पड़ता है, मानसून से पहले, उसे क्या कहते हैं हमारे यहाँ? नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। बस खत्म कहानी। ठीक है। वर्षा ऋतु जून से लेकर के कहाँ तक? जो अक्टूबर, अक्टूबर तक पड़ेगा। सबसे ज्यादा जा में पड़ेगा बारिश, जा यानी जुलाई और अगस्त में पड़ेगा। अगस्त। दक्षिण पश्चिम मानसून से पड़ेगा, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से पड़ेगा। सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में होगा, सबसे कम अरवल में। अच्छा, ठंडा वाला बताओ। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, है ना, एकदम ओ से ओढ़ के रहना है, नहीं, फरवरी तक। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी बारिश होगा, लेकिन भूमध्य सागर वाला से होएगा, जो रबी फसल के लिए होगा। सबसे ठंडा गया। इतना ही की पॉइंट का आपको शॉर्ट नोट तैयार रखना है दिमाग में, एक रफ स्केच। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्या होता है? अब देखो, इसका इंग्लिश उष्ण, में मीनिंग बताइए। हाँ, फिर क्या?
कौन आ गया? टीवी पढ़ रहा था नहीं? अब बता। हाँ, अब देखो अगला जो इसमें पार्ट हमें पढ़ना है ना? हाँ, क्या पूछ रहे थे? उष्ण कटिबंधीय जब खत्म हो जाए तब। चल, तो भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? याद हो रहा है नहीं? बताओ, क्लियर होता चल रहा है? हाँ। थोड़ा सा बताओ। हाँ, ये देखो, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है? बीचों बीच से गुजारेंगे आप तो 0 डिग्री, और नीचे और नीचे, तब इसमें तो परफेक्ट चीजें नहीं हो जाती है। और प्लस में हम छोटी चीजों पे कल्पना कर रहे हैं तो ये 0 डिग्री है, ठीक है? अब देखो, इसके उत्तर और इसके यहाँ से लेकर के 0 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ, और नीचे 23.5 डिग्री यानी क्या? साउथ। के बीच के एरिया को यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है ना? और यही क्या है? आपका टेम्परेट, उस ठीक है? यही क्या है? टेम्परेट, मतलब टेम्परेचर अधिक होगा, प्रेशर कम होगा, बारिश खूब होती है इस एरिया, और गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक है? भूमध्य सागर वाला ए, भूमध्य रेखा वाला एरिया। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध उष्ण क्षेत्र। लेकिन कटिबंधीय बिहार क्षेत्र 23.5 से शुरू हो रहा है कि 24 से? 24। उष्ण, देखो उष्ण से आगे बढ़ गया है थोड़ा, है ना? और 66.5 तक जाएगा, है ना? 66.5 तक एरिया जाएगा, तो यह वाली होगा, है ना? 66.5 के ऊपर शीत कटिबंध होता है, यानी ठंडा वाला, ठीक है? तो ठंडा और गर्म के बीच में बिहार है। इसी को बिहार वाला क्या कहा गया? उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल। यह वाली क्या है? ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर? शीतोष्ण भी इसी को कहते हैं। क्या? शीतोष्ण। क्या शीतोष्ण? उपोष्ण को ही शीतोष्ण कहते हैं। हाँ, हाँ। तो शीत और उष्ण यानी ठंडा और गर्म, ठीक है? इसी को बोला जाता है। अच्छा, अब देखो, ये तो जलवायु वाला क्लियर हो गया पार्ट, ठीक है? इससे मतलब समझ गए होगे ना? तो बस समझदारी से क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं। अब देखिए अगला है कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है? इसी के अनुसार क्या होगी हमारे यहाँ? ठंडा, गर्म, बारिश, जो भी। तो देखेंगे कि बिहार में कृषि की दशा एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर, है ना, कृषि की क्या कंडीशन है, ठीक है? और फसल कौन से एरिया में कितना अच्छा होता है, कौन सा फसल कहाँ हो सकता है, इसके आधार पर, है ना, हमारे यहाँ कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यानी हमारे यहाँ कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 3। देखना कितना कितना अच्छा, कुछ देर में मैजिक मिलने वाला है, सब याद है। जिसमें देखो जोन 1, जोन 2 और 3 को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2। ए और बी। ठीक है? जिसमें आप देखेंगे तो जोन 1 जो है, मैप पे अभी चलेंगे, ठीक है? हाँ, यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, खाली एक बार सुन लो अभी। जोन 1 उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। उत्तर पश्चिम माने समझ रहे हो? पश्चिमी चंपारण तरफ, पश्चिमी है चंपारण। ना? कौन प्रमंडल है? तिरहुत प्रमंडल वाला एरिया, ठीक है? तिरहुत प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल है,
फिर आपका सारण, सारण प्रमंडल, यह वाली एरिया, सारण, ठीक है। और इस एरिया में बिहारे में पूरा कौन मिट्टी है? जलोढ़, इस वाले में भी वही रहेगा, ठीक है। और इस एरिया में किसका उत्पादन अधिक होता है? गन्ना का गन्ना, ठीक है। इसके बाद जोन 2 देखेंगे तो यहाँ पे वर्षा खूब होता है, यानी पूरब वाला एरिया, किशनगंज वाला। इधर क्या होगा? मक्का, चाय, जूट। मक्का, चाय, जूट, फिर 3A देखोगे तो यहाँ वर्षा की कमी। तो कैसा अनाज उपजाया जाएगा? मोटा अनाज, मोटा, ठीक है। और 3B में सोन की तरफ जाओ, रोहतास की तरफ, तो यहाँ सोन की सिंचाई नहर है, तो यहाँ पे भी, यहाँ कैसा फसल? खदान फसल दान उपजे, का है ना, खदानी फसल उपजे। अब देखिए, यही है कृषि जलवायु क्षेत्र का मैप। और आपको हमने कई बार याद करवाया इस मैप को, ठीक है। इसमें जरा देखिए कि जोन 1 है, फिर जोन 2 पूरब की तरफ, ठीक है। फिर जोन 3A कहाँ? पूरब और दक्षिण की तरफ। और फिर बचा जो जोन 3B, है ना। अब देखो, आपको याद है कि तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। क्या यह प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीकर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, है ना। हाँ, और फिर गोपालगंज, सिवान और सारण, ये क्या है? सारण प्रमंडल, प्रमंडल। अब फिर सारण, बताओ, एसडीएम, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, ये पूर्वी, 3 प्रमंडल यहाँ हो गया। के जिला? 3 जिला यहाँ, 6 जिला यहाँ, 3 जिला यहाँ, क्या हो गया? 12 को। 3 6 9 9 फिर 12। एक और किसको ले लीजिए? बेगूसराय। 12 कितना हो गया? 13। 13, 13 जिला जो है आपका जोन 1 में है। अब बताओ, 13 जिला का नाम नहीं बता सकते हो? इधर से सारण प्रमंडल ले लेंगे, तिरहुत ले लेंगे, दरभंगा प्रमंडल, एगो मुंगेर प्रमंडल से एगो चुरा लेना, बेगूसराय। 13 खत्म। अच्छा, अब बताओ जोन 2 में, अच्छा, इस एरिया में कौन सा मिट्टी? जलोढ़, चलो, किसकी खेती? गन्ना, शुगर केन, है ना। और शुगर केन बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। फिर देखिए, अगला क्या है जोन 2 में? देखो, एसएमएस याद है कि नहीं? इसमें और फिर एके पिके याद है कि नहीं? के तो 4 और 3 7 को हो गया। एक और चुराना है मुंगेर से, खगड़िया, खगड़िया। खगड़िया, बताओ के को हो गया? 8, एके पिके 4 गो, एसएमएस 3 गो, 7 गो, एगो खगड़िया, 8 गो। जोन 2 में 8 जिले हैं। चलिए जोन 3A में आइए। कौन? भागलपुर और बांका। नागल, भागलपुर प्रमंडल, अब फिर मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल का 2 गो जिला चोरी हो गया है 6 गो में से। तो 4 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, टोटल क्या गो हो गया? 6, ठीक है। और अब जरा देखो, ये वाला जो एरिया है, ये कौन प्रमंडल है? मगध, मगध, अब ऊपर वाला कौन सा है? पटना, पटना, मगध में 5 गो, अब पटना में 6 गो, टोटल कितने हो गए? 11, अब यही एगो क्वेश्चन पूछा भाई। क्या पूछा? क्वेश्चन बैंक भी देखोगे तो पता लगेगा कि बताइए कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? आंसर जॉन फर्स्ट। जोन फर्स्ट। फिर पूछा कि कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 में कितने जिले हैं? 13, अब फिर हो सकता है पूछेगा कि जोन 1 में कौन सा जिला नहीं आता है? बना पाओगे?
आया ना? हाँ। अच्छा, जोन एक किसके लिए फेमस है? जलोढ़ मिट्टी के लिए। गन्ना। अच्छा, जोन वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होगा? किशनगंज वाला एरिया, इसके आसपास। किशनगंज। इधर जूट की खेती होगी, इधर चाय की खेती होगी, इधर और किस चीज की? मक्का की खेती होगी। ठीक है। अच्छा, इस वाले में वर्षा क्या होगा? कम। कम। नहीं, तो वर्षा कम तो क्या अरे बोले? वर्षा कम तो मोटा। ईयर वाइज अपडेट होते रहता है। क्या अपडेट होगा? ये वर्षा वाला, सबसे अधिक वर्षा, कम वर्षा, ईयर वाइज वर्षा अपडेट। जैसे वर्षा अपडेट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, तेज बारिश, मतलब ज्यादा बारिश होता है, तेज नहीं। कभी कभी जैसे पिछले साल बहुत बारिश हुआ है ना, इस बार क्या होगा? बारिश कम होगा, अल नीनो के इफेक्ट के कारण से। तो अपडेट होगा नहीं वो। ठीक है। और बाकी इधर सोन वगैरह नदी है, तो इसके कारण। अब बताओ जरा, अब याद हो गया कि नहीं कि रट्टे का जरूरत है? अब इसे डायरेक्ट रटते। जोन एक में 13, ये तो गिन के बता दिया ना। जोन दो में 8, तीन में 6, तीन बी में 11, तीन ए में 6 और बी में। अच्छा, कौन कौन जिला ही नहीं बता सकते हो? ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो हार पड़ेगा। लेकिन बैक पे चीजें याद है आपको। सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज। किशनगंज। कौन जोन में? सेकंड। यह भी क्या हो चुका है आपका? कृषि जलवायु क्षेत्र कंप्लीट। इसमें दो पार्ट हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीट किया। नहीं, दो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक तो जलवायु और एक कृषि जलवायु क्षेत्र, है ना? फिर नेक्स्ट पार्ट अब क्या है? नदी। सब उत्सुक हो पढ़ने को आगे? ये छुट्टी?